उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ और इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक इस जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और उसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने जवाब में पथराव और फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। हिंसा से पूरे इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। घटना के विरोध में बहराइच में कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस रोककर सड़क जाम कर दिया गया। और इस घटना पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं बहराइच से। रणवीर, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, एक अघोषित किस्म का कर्फ्यू है महाराजगंज इलाके में जहां मैं मौजूद हूं और जहां पर घटना हुई थी। मैं आपको पहले पूरा मामला समझाता हूं। ये महाराजगंज इलाका है जो कि महसी तहसील के अंदर आता है और यहाँ मेरे ठीक पीछे से जो सड़क आ रही है, इधर से दुर्गा प्रतिमाएं आती हैं और यहाँ से निकल करके जो सामने की सड़क है यहाँ से जाती हैं लगभग 3 किलोमीटर दूर घाट पे विसर्जन के लिए। आज जब दुर्गा प्रतिमाएं जा रही थी तो सामने एक धार्मिक स्थल है और इस धार्मिक स्थल के सामने से जब प्रतिमाएं जा रही थी तो कुछ गाने बज रहे थे, भक्ति गाने, और वहाँ से आपत्ति हुई गानों को लेकर। फिर वहाँ से तू तू मैं मैं शुरू हुआ और तू तू मैं मैं का नतीजा ये हुआ कि फिर पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू होने के बाद ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, सामने ये जो टूटी हुई बिल्डिंग दिख रही है, इसकी छत पर एक लड़का खड़ा था और वो वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, जिसका नाम था राम गोपाल मिश्रा। और इस घर के पीछे की तरफ से किसी ने फायर किया और वो फायर आकर राम गोपाल मिश्रा को लगा। घायल हालत में लोग उसे लेकर के आनन फानन में पहुँचे अस्पताल, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच में यहाँ हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आगजनी हुई। तस्वीरें देखिए, ये ठेला है और बगल में बाइक है। लोगों ने पहले इसे तोड़ा और तोड़ने के बाद यहाँ पे आग लगा दी। जिस जगह पर ये घटना हुई थी, जिस दुकान के अंदर, उस दुकान में आप देखिए कि 3 शटर्स लगे हुए हैं सामने, और पहला शटर जहाँ पे दुकान था, बीच वाला शटर जो कि एक गराज है और बगल में एक और दुकान थी। लोगों ने घुस करके इसके अंदर तोड़फोड़ की और हालत ये हुई कि इस गराज के अंदर एक गाड़ी खड़ी है। चूँकि ये यहाँ पर अभी फॉरेंसिक्स की टीम आई है और इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया किया है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि अगल बगल भी इलाका जो है वहाँ पर खूब जम करके लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर कई लोग, लगभग 8 से 10 लोग घायल हैं और राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। लोग मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुँचे थे राम गोपाल मिश्रा को। वहाँ पर जब मृत घोषित किया गया तो वहीं पे शव रख के लगभग 300 से 400 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो बाकी ज़िले में जहाँ जहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमाएँ विसर्जन करने के लिए जा रही थी, उन जगहों को रोका गया। सामने देखिए, दुकानों की जो छतें हैं उनको तोड़ा गया है। आगे की तरफ भी जो दुकानें हैं वहाँ भी तोड़फोड़ की गई है। तो यहाँ जो लोग थे, लोगों ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर कहा कि तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये कार्रवाई नहीं होगी। और इस वजह से शहर में कम से कम 20 जगहों पर ये हालत है कि प्रतिमाएं जस की तस खड़ी हैं और लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हाथों में हथियार भी है कई जगहों पर, हमें भी कई जगह पर रोका गया। और ज़रा आगे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है। मेरे सामने करीब 20 लोगों को डिटेन किया गया है और एसओ और चौकी इंचार्ज 2 को सस्पेंड किया गया है। और पूरे मामले की जो संज्ञान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को मौके पे पहुंचने को कहा है और साथ ही जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो फिलहाल यहाँ पर एक तरह से आप देखिए कि किसी भी घर में से निकलने की अनुमति नहीं है। और सामने की तरफ एक चीज़ और दिखा दूँ कि जो दुर्गा प्रतिमाएं यहाँ आ रही थी, वो दुर्गा प्रतिमाएं फ़िलहाल ट्रैक्टर्स हटा दिए गए हैं और जो ट्रॉलीज़ पर मूर्तियाँ पड़ी हैं वो जस की तस यहाँ पर पड़ी हुई हैं और लोग यहाँ से जी। तो आप देखिए कि इस तरह के हालात यहाँ पर जो महाराजगंज इलाका है वहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अघोषित किस्म का कर्फ्यू और भारी सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे ज़िले में दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति को किसी हाल में बिगड़ने न दिया जाए और उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।